चौथा सूत्र में दे रहा हूं, जीवन को सफल बनाने के लिए महत्वाकांक्षा और लालसा के बीच का अंतर जानना सीखो। महत्वाकांक्षा होती है, लालसा होती है, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, उसको समझने का प्रयास करो। आप लोग बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, आप लोग बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखना, बड़ा आदमी वही बन जाता है जो अपने जीवन में क्वालिटी को चुनता है, वही आदमी बड़ा बन जाता है। बड़ा कौन बड़ा है? कौन बोला दही बड़ा? देखो तो बड़ा तो इतना होता है, लेकिन उसको बड़ा कहते क्यों कहते? बड़ा माने हाथी जितना होता तो बड़ा कहते तो हम समझ जाते, लेकिन कितना होता है? छोटा होता है, लेकिन उसको बड़ा क्यों बड़ा बोलते हैं? वो दही में पड़ा है इसलिए वो बड़ा है। इसी प्रकार इस जगत में वही बड़ा है जो देव शास्त्र गुरु के चरणों में पड़ा है, वही सबसे बड़ा है, बाकी ढंग से बड़ा या बड़ा नहीं है। देव शास्त्र गुरु के चरणों में पड़ा वही बड़ा है। सम्माननीय विद्यासागर जी बड़बड़े यहाँ बैठे हैं, उनके पिताजी एक प्रसंग कहा करते थे, कौन बड़ा है? जगत में चर्चा चली कि कौन बड़ा है? ये पृथ्वी शेषनाग पर खड़ी है इसलिए शेषनाग बड़ा है। तो किसी ने कहा शेषनाग बड़ा है तो शिवजी के गले में क्यों बड़ा है? इसलिए शिवजी बड़े हैं। तो दूसरे ने कहा शिवजी बड़े हैं तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़े हैं? इसलिए कैलाश पर्वत बड़ा है। तो तीसरा कहता है कैलाश पर्वत कैसे बड़ा हो सकता है? वो हनुमान के हाथ में खड़ा है इसलिए हनुमान बड़े हैं। तो चौथे ने कहा और हनुमान कैसे बड़ा हो सकता है? हनुमान तो राम जी के चरणों में पड़ा है इसलिए राम जी बड़े हैं। तो सोनू ने कहा अरे राम जी कैसे बड़े हैं? राम जी तो वशिष्ठ गुरु के चरणों में पड़े हैं इसलिए गुरु बड़े हैं। और वशिष्ठ गुरु कैसे बड़े हैं? कि वो परमात्मा के चरणों में पड़े हैं इसलिए वो बड़े हैं। तो बड़ा सबसे कौन होता है? जो परमात्मा के चरणों में पड़ा होता है वही बड़ा होता है। बंधुओं, आप सब लोगों को बड़ा बनना है, बहुत धन संपत्ति को प्राप्त करना है, समाज में मान सम्मान को पाना है, तो यह महत्वाकांक्षा है। लेकिन यह सब अगर आप किसी का हक छीन करके, दूसरे को नीचा दिखा करके, दूसरे की पकड़बाजी करके, लूटपाट करके अगर बड़ा बनना चाहते हैं तो यह आपका लालच है। ध्यान रहे, महत्वाकांक्षा जितनी अच्छी चीज है, लालच उतनी ही बुरी चीज है, खराब चीज है। दुर्योधन ने चक्रवर्ती सम्राट बनने का लालच किया। उसने सोचा कि मास्टर हस्तिनापुर का राज्य ही मेरा नहीं है, पूरे 6 खंड का राज्य मेरा होना चाहिए, ये लालच रखा और लालच में पांडवों का हक छीना। पांडवों को 5 गांव भी देना स्वीकार नहीं किया, पांडव का सब कुछ छीनने का प्रयास किया। लेकिन पांडवों के 5 गांव देने से इनकार करने वाले दुर्योधन की सेना, जिसने कभी जमीन पर पैर नहीं रखा था, वो दुर्योधन भी समर भूमि में, कुरुक्षेत्र में धूल में लेट गया, धूल मिश्रित हो गया उसका जीवन। आज के अंतिम चरण में आपको यही कहना चाहता हूं कि हमारी महत्वाकांक्षा जरूर हो, लेकिन महत्वाकांक्षा के पीछे लालच ना हो। लालच के साथ धर्म करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। भक्तांबर बोलती हो 45वां कड़ा किस लिए? ये लालच है हमारा। 6 नंबर का कड़ा लालच है हमारा, 34 नंबर का कड़ा लालच है हमारा। पूरे भक्तांबर में 2688 अक्षर है, प्रत्येक अक्षर मंत्र भूत है। पूरा भक्तांबर बोलते जाओ, भगवान की भक्ति करते जाओ, आपके जीवन में चमत्कार होते ही रहेंगे। ये भक्तांबर चमत्कारी है कि नहीं? भक्तांबर चमत्कारी है, उस चमत्कार को स्वीकारने की औकात आपकी नहीं है। ये भक्तांबर चमत्कारी है, इस
वक्तांबर क्या चमत्कार स्वीकारने की औकात आपकी नहीं है। छोटा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, वो गाय का पतला पतला दूध पीता है और उसको 4 चम्मच रबड़ी खिला देगा तो पूरा उसका शरीर खराब हो जाएगा। उसी प्रकार भक्तांबर के चमत्कार छोटे बच्चों को नहीं पिलाए जाते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा ये भक्तांबर के रहस्य को समझ नहीं पा रहा है। छोटा बच्चा बोलने का मतलब मेरा यह है, अज्ञानी जीव होता है वो छोटा होता है, मिथ्या दृष्टि जीव होता है वो छोटा होता है। आप लोग चमत्कार के पीछे लगकर उसका भक्तांबर जी का पाठ कर रहे हो तो चमत्कार के रहस्य को आप स्वीकारने की औकात आपकी नहीं बच पाएगी। तो भक्तांबर चमत्कारी है, मैं डंके की चोट से कहता हूं। भक्तांबर के प्रत्येक अक्षर में चमत्कार छुपा है, आज भी चमत्कार हो सकता है, लेकिन हमारा लालच नहीं होना चाहिए। हमारी महत्वाकांक्षा जरूर हो, लेकिन हम अगर लालच के साथ भक्तांबर बोलेंगे, लालच के साथ हम भगवान की पूजा करेंगे, लालच के साथ हम दान देंगे, तो हमारी यह महत्वाकांक्षा कभी पूरी नहीं हो पाएगी। हम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, हम जीवन में कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। तो बंधुओं, आप हमेशा भावना रखें, ध्यान रहे कि भगवान की भक्ति करते रहें। भगवान के सामने मांगने के लिए मत आना। मांगने का काम किसका होता है? हाँ, जोर से बोल देना। मांगने का काम, आप भिखारी हो कि धनवान हो? भगवान के सामने मांगने वाला भिखारी होता है। भीख मांगने मत आना। भगवान भगवान होते हैं, दाता नहीं, और भक्त भक्त होता है, भिखारी नहीं, ये ध्यान रखना। बंधु, इस भक्तांबर के माध्यम से महत्वाकांक्षा को जरूर रखो। उस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए प्रयास करते रहो, स्नेह प्रयास वालों। उस महत्वाकांक्षा के लिए प्रयास करते रहो, पुरुषार्थ करते रहो। अपने जीवन में शांति, सुख, आनंद अवश्य मिलेगा। आज मैंने 4 सूत्र आपको दिए हैं, कागज पन्ना पर लिख करके आपके घर में जहां आपकी बार बार नजर जाती है वहां रख लेना, वहां लिख लेना। पहला सूत्र दिया है, क्वालिटी को चुनो, क्वांटिटी को नहीं। दूसरा सूत्र दिया है, समय के साथ स्वयं को बदलते रहो। तीसरा सूत्र, अपने जीवन को अपडेट करते रहो। हमारे पास जितना है उतने में संतुष्ट मत रहो और सीखने की कला सीखो। और चौथा सूत्र दिया है, महत्वाकांक्षा और लालच, इसका अंतर जानो। ये 4 सूत्र आपके जीवन में सही ढंग से उतारोगे तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। आपका जीवन है वो चंद्राकार सिद्ध शिला पर जाकर विराजित हो जाएगा। आप इस भक्तांबर विधान के माध्यम से अपने जीवन में 4 सूत्र को अपना ले, अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर विराजमान करें। यही मंगल भावना के साथ आज की चर्चा को विराम करता हूँ। जय महावीर।